हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट टू। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट वन किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें हमने सीखा था कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट लॉ कैसे लिखते हैं। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, जब हमने लिखा था कि रेट इज इक्वल टू के इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमने करा था डिफरेंशियल रेट लॉ, और हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कैलकुलेट किया था, विच वाज ए बराबर ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, हमने हाफ लाइफ भी देखा था कि टी हाफ वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड फॉर्मूला क्या आया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। और हमने एक और चीज करी थी, ए बराबर ए नॉट अपॉन 2 की पावर n, दैट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की कुछ और बातें। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हर एक क्वेश्चन करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई, सबसे पहले हम करेंगे लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने मेरा जीरो ऑर्डर वाला लेक्चर देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है। लाइफ टाइम का मतलब होता है वो टाइम जितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कंप्लीट होगी कब? अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, हम कब बोलेंगे? जब ये रिएक्शन कंप्लीट है। हम तब बोलेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है जब हमारा रिएक्टेंट पूरी तरीके से ओवर हो जाए। रिएक्टेंट ओवर हो जाए मतलब एट उस टाइम पे हमारा एट दैट टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0। और ये क्या होती है? लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं यही चीज अपनाऊं अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ था ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। हम लाइफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिखूंगा एट टी इज इक्वल्स टू टाउ, जो हमारा रिएक्टेंट लेफ्ट होगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0। मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल भी बचा नहीं है। ए का मतलब क्या था? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। और अगर हमारी रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो हमारा रिएक्टेंट लेफ्ट नहीं है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टाउ ए नॉट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। हमारे पास रेट लॉ था ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। मैं लिखूंगा एट टी इज इक्वल टू टाउ, वाला पार्ट मैंने लगाया। ए कितना दिया है? 0। ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब अगर प्रोडक्ट में है तो ये सही चीज 0 तभी होगी जब या तो हमारा ए नॉट 0 हो और हमारा ई की पावर माइनस के टी 0 हो। हमको पता है ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया होगा तो हमने कुछ तो रिएक्टेंट लिया ही होगा। अरे अगर हम ए से रिएक्शन करा रहे हैं, एक बीकर में हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट कुछ तो लेके चल ही रहे होंगे ना, खाली थोड़ी करेंगे। तो ये 0 नहीं है। हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जनरली 0 नहीं होता। ये कब 0 होगा? एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और आप ही बताओ, क्या टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी अप्रोचेबल है? नहीं अप्रोचेबल है। तो हम क्या बोलेंगे? लाइफ टाइम क्या निकल के आई? लाइफ टाइम आई हमारे पास इन्फिनिटी। क्या निकल के आई? इन्फिनिटी। तो इससे हम बहुत प्यारा कंक्लूजन लिखेंगे, इससे हम बहुत प्यारा कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, इससे हम बहुत प्यारा कंक्लूजन निकालेंगे। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लगा लो स्टार, एकदम लगा लो स्टार। क्या लगा लो? स्टार लगा लो। ठीक है,
स्टार लगा दो। क्या लिखेंगे, सिंस टाउ इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसे पूरा होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन हम निकालेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर 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 एवर गोज टू कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। समझ में आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला हम कॉन्सेप्ट लेते हैं विच इज इक्वल टू एवरेज लाइफ टाइम या एवरेज टाइम। अच्छा, एवरेज टाइम। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि हम एवरेज टाइम किस किस रिएक्शन के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम एवरेज टाइम किस किस रिएक्शन के लिए डिफाइन करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज रिएक्शंस या दोज ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, which do not complete या which do not go to completion। हम एवरेज टाइम, देखो हम पूरी टाइम नहीं बता सकते, पूरी क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमने देखा कि कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। तो हम एक एवरेज टाइम बता देंगे कि कितने एवरेज टाइम से पता लगाएंगे कि रिएक्शन कितने एक्सटेंट पे चल रही है। ठीक है, तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो ऑर्डर। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है, याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसलिए एवरेज टाइम इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज ऑर्डर रिएक्शंस जो कंप्लीट नहीं होती। अब बात करते हैं यार उसका फॉर्मूला क्या होता है, अब बात कर लेते हैं यार फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना टी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, टी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट। क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट। याद रखना कि ये फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड होगा, जो आप याद करते रहते हो ना फॉर्मूला, वो मैं आगे भी लेके आ रहा हूं। दैट इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका सबके लिए वैलिड होगा, वो उन रिएक्शंस के लिए जो कंप्लीट नहीं होती। तो टी एवरेज क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट। चलो अब निकालते हैं टी एवरेज, अब निकालते हैं टी एवरेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमको पता है सॉरी लिख दिया, हमको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और रेट क्या होता है हमारा, रेट होता है हमारा के इंटू ए नॉट। तो हम फॉर्मूला फटाक से निकालते हैं, फॉर्मूला जल्दी से निकाल लेते हैं। टी एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय के इंटू ए नॉट, विच गिव्स यू टी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय के। आप लोग इसी को याद करते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं डिफाइन कर देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ टी एवरेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, याद रखना, ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन कहता है कि इट इज द टाइम ये वो टाइम है जिसमें 63% रिएक्शन कंप्लीट होती है। 63% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। या तो मैं बोलूं कि जो हमारा रिएक्टेंट लेफ्ट होता है एट टाइम टी विच इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ ए नॉट, 0.37 टाइम्स ऑफ ए नॉट। ये वो टाइम है जिसमें जो रिएक्टेंट है which is basically 0.3 टाइम्स ऑफ ए नॉट, या फिर मैं इसको और बोल सकता हूं 1 by e टाइम्स ऑफ ए नॉट, 1 by e टाइम्स ऑफ ए नॉट, ठीक है। या फिर बोले रिएक्शन इज 63% कंप्लीटेड
इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है 1/k। समझ में आ रहा है बात। अब अगर मैं लिखूं, अब अगर मैं एक चीज लिखूं विच विल बी अब अगर मैं एक चीज लिखूं, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान से देखना कि टी हाफ हमें पता था 0.693 इंटू में 1/k, और टी एवरेज हमको अभी पता चला विच इज इक्वल टू 1/k। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिखता हूं यूजिंग 2 in 1, ठीक है, यूजिंग 2 in 1। तो क्या आ जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693, 1/k को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एवरेज लिख सकता हूँ। तो ये रिलेशन हमको याद हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज, या फिर मैं बोल सकता हूँ टी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना आराम से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब आप कुछ करेंगे हम लोग अभी ग्राफ्स, मैं ग्राफ्स पर कुछ डिस्कशन करूंगा, फिर एक लास्ट पार्ट आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, विच विल बी सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स या मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस विल लीड टू द एंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं सो दैट आपको वीडियो ज्यादा लेंदी ना लगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं कुछ हम लोग ग्राफ्स की बातें, ग्राफ्स की कुछ हम बातें करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है यार, इसके लिए हम सबसे पहले तो इसका रेट लॉ लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। नाउ हियर वी नो दैट पहला ग्राफ जो हम लेके चलेंगे, जो हम पहला ग्राफ लेके चल रहे हैं, वो पहला ग्राफ हम लेके चल रहे हैं reactant concentration versus time. We are plotting the graph of reactant concentration versus time. हम यहाँ पे नेचर भी लिखते हुए चलते हैं, इनका नेचर भी मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। तो इनका नेचर कहता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। कैसा कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, बट स्टिल समझ जाना कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब क्या बात है, एट टी इज इक्वल्स टू 0 ए नॉट वाला मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा, ए नॉट वाला मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा एट टी इज इक्वल टू 0। समझ में आया बात, एकदम क्लियर हुआ बात। ठीक है भाई, दूसरी जो हम रिएक्शन लेंगे, दूसरा ग्राफ हम लेंगे रेट वर्सेस टाइम, दूसरा ग्राफ लेंगे रेट वर्सेस टाइम। हमको पता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, और हमें एक ही पता है कि ए हमारा ये रहा। तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया, ये y है, ये x है। इससे भी हमें पता चल गया कि कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आ रहा है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, वैसा ही आ जाएगा जैसा अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे कि रेट यहीं पे रहेगा और टाइम ये ऐसे जाके डिक्रीज करेगा। तो कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसका रेट
मैक्सिमम कब होता है, तो वो होता है एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज a नॉट एंड द मैक्सिमम रेट विल बी, मैक्सिमम रेट जो आएगा, जो आर मैक्स आएगा, दैट विल बी k इंटू a नॉट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट होता है। अब अगला ग्राफ हम करते हैं, अब अगला ग्राफ हम जल्दी से करते हैं, अगला ग्राफ हम करते हैं जल्दी से। ठीक है, एंड दैट ग्राफ विल बी रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू k इंटू ए। अब जब मैंने जेई मेंस का एक वीडियो कराया था तो उसमें मैंने ग्राफ बनाना भी सिखाया था, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमको ये बनाना है तो दिस इज अवर वाई, इसके अगेंस्ट प्लॉट करें तो दिस इज अवर एक्स, ये क्या हो गया mx। मतलब ये ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब क्या है कि इसका इंटरसेप्ट 0 है, इसका इंटरसेप्ट 0 है। ये क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई एकदम अच्छे से। ठीक है, लास्ट ग्राफ हम देख लेते हैं भाई, लास्ट ग्राफ देख लेते हैं। हमें पता है कि ln a नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। लेट्स हैव अ ग्राफ, वो तो बहुत इजी पड़ जाएगा, चलो कोई और देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं ln a नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ln ए टी क्या निकलेगा हमारा, ln a नॉट माइनस के इंटू टी। ये क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू सी प्लस एम इंटू एक्स। तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या आया, y इंटरसेप्ट आया हमारे पास ln a नॉट, और हमारे पास स्लोप क्या आ गया, माइनस ऑफ के, इन द सेंस डिक्रीजिंग स्लोप। स्ट्रेट लाइन विद अ डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा एंड ये रहेगा हमारा टाइम, और ये रहा हमारा एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पूरा ए नॉट। ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। अब लास्ट में, लास्ट लेक्चर में कुछ हमारे रिलेशंस बच गए थे, ऑल्दो आप उनको डिराइव आराम से कर सकते हो, आप उनको आराम से डिराइव कर सकते हो, उसमें कोई एकदम दिक्कत की बात नहीं है। आपके मतलब आप उसको फॉर्मूले से अगर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लो T99.9। अच्छा, मैंने जब जीरो ऑर्डर पढ़ाया था तब भी बताया था कि Tx का मतलब है कि x% रिएक्शन पूरी हो चुकी है और 100% में से माइनस करोगे तो उतनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग होगी। तो T99.9, अब एक हम ये लेके चल रहे हैं, एक हम लेके चल रहे हैं T99 और एक हम लेके चल रहे हैं T90। ठीक है, अब हम कुछ रिलेशंस इनके बीच के रिलेशंस निकालेंगे, आप फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा 99 का मतलब क्या है कि ए नॉट अगर 99, ए नॉट अगर हमारा 100 है तो 80 क्या होगा, 80 होगा 100 माइनस 99 99.9% ऑफ 100, क्योंकि इतनी 99.9% रिएक्शन हो चुकी है तो बची कितनी है वो हम निकालेंगे और हम फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं रेशियोज आपको सीधे याद करवाऊं, अगर मैं रेशियोज आपको सीधे याद करवाऊं तो वो होता है T99.9 डिवाइडेड बाय T99 इज बेसिकली इक्वल टू 3/2। ये आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगा। T99.9 डिवाइडेड बाय T90 इज इक्वल टू 3 एंड T99 डिवाइडेड बाय T90 इज इक्वल टू 2। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हूँ एक बार। हाँ, ये मैंने एकदम सही लिखा है और आपको ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। मतलब आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, आपको ये बहुत
हेल्प करेगा जल्दी जल्दी आंसर टिकाने में। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में विच विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई नो काइनेटिक्स काफी डिले हो रहा है, बट स्टिल कंटेंट में मैं बिलीव रखता हूं, तो मैं क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है, बने रहिएगा चैनल के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड विद केमिस्ट्री विद करत।